हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास है प्रश्नावली 3.3 क्या क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 3.3, जिसमें से एक सब 6 नंबर का प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्या है कि यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका अवयव है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा हो तो सत्यापित करना है। क्या करना है? सत्यापित करना है कि ए का ट्रांसपोज गुने ए बराबर में आई कर देना है। क्या ए का ट्रांसपोज गुने ए बराबर में आई करना है। और यहाँ पे आई जो है इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि आई जो क्या है इकाई आव्यूह है। क्या है आई जो क्या है इकाई आव्यूह, जिसे तत्समक आव्यूह के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, बनाने का जो रूल्स होता है एक बेहतर स्टूडेंट की तरह क्या है कि सबसे पहले हम शो कर देंगे कि दिया गया है। क्या दिया गया है? हमारे पास जो दिया गया है ए मैट्रिक्स ए बराबर इतना, जितना दिया हुआ उतना लिख देना है। उसके बाद फिर क्या लिखना है कि सत्यापित करना है। क्या क्या हमें सत्यापित करना है? सत्यापित यही नहीं करना है कि ए का ट्रांसपोज गुने ए बराबर में आई, तो ए का ट्रांसपोज गुने ए बराबर में आई। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें बनाना है ध्यानपूर्वक और बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे नाव। क्या लिखेंगे? नाव। और नाव का हिंदी हम लोग जानते हैं क्या होता है, अब होता है। क्या नाव का हिंदी क्या होता है? अब होता है। यहाँ से लिख दिए नाव, लिख दिए, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया हमारे पास कि ए का ट्रांसपोज गुने ए अब बराबर में क्या है, आई है। क्या बराबर में आई। इसको मान लेते हैं हम क्या, इसको मान लेते हैं हम LHS। क्या? LHS, इसको LHS मान लेते हैं। और इसको जो आई है इसको क्या मान लेते हैं, RHS। क्या RHS अब बराबर में ये जो इकाई आव्यूह है, क्या इकाई आव्यूह है। और यहाँ पर क्या है कि ए बराबर जो है मैट्रिक्स दिया गया है 2 गुने 2 कोटि का है। तो यहाँ पे इकाई आव्यूह भी 2 गुने 2 कोटि का होगा। तो यहाँ से क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 1 होगा। यही क्या है, इकाई आव्यूह। मतलब आई बराबर RHS बराबर इतना ही लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS। क्या? LHS लेने पर, क्या LHS लेने पर या LHS का प्रयोग करने पर, तो यहाँ LHS हम ले लेंगे। तो LHS क्या है, ए का ट्रांसपोज गुने में ए। तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा कि ए का ट्रांसपोज गुने ए निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास जो दिया गया है ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया है ए बराबर में है, जिसका एलिमेंट्स यहाँ पे दिया गया है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, ये सब एलिमेंट्स है। तो इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज निकालने का एक सिंपल सा मेथड होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो रहता है पंक्ति रहता है उसको स्तंभ बना देते हैं, और जो स्तंभ रहता है उसको पंक्ति बना देते हैं। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया गया है ए बराबर, इसको क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसका ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो क्या करना है कि पंक्ति को स्तंभ बना देना है और स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहला काम क्या करें, दोनों में से कोई एक कीजिएगा और दूसरा जो वाला जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे यही करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे। तो पंक्ति क्या है, कोस अल्फा साइन अल्फा, फर्स्ट पंक्ति है तो इसको स्तंभ में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस अल्फा, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। क्या? साइन अल्फा। जस्ट उसके बाद सेकेंड वाला जो पंक्ति है क्या, माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा। तो इसको स्तंभ बनाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के साइन अल्फा। क्या? माइनस के साइन अल्फा। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे कोस अल्फा है तो इसको क्या कर देंगे, कोस अल्फा यहाँ पे लिख देंगे, कोस अल्फा। इसका तो ट्रांसपोज निकल गया ए का। फिर क्या करना है कि ए से ही मल्टीप्लाई कर देना है इसको। तो ए बराबर जो मैट्रिक्स दिया गया था जिसका एलिमेंट्स है हमारे पास कोस अल्फा साइन अल्फा। क्या? कोस अल्फा साइन अल्फा। और सेकेंड रो जो यहाँ पे है माइनस के साइन अल्फा है। क्या? माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा है। क्या? कोस अल्फा है। अब हम क्या करेंगे, इसको ए का ट्रांसपोज गुने ए हो गया तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना। सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई क्या करना है कि पहला पंक्ति को लेंगे और पहला स्तंभ को इसमें लेंगे। तो कोस अल्फा और गुना करेंगे कोस अल्फा। तो कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा, यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा। क्या? कोस स्क्वायर अल्फा। फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब प्लस यहाँ दे दिए और यहाँ से माइनस के साइन अल्फा गुने माइनस के साइन अल्फा। तो माइनस माइनस प्लस
यहाँ से हो जाएगा क्या प्लस साइन गुने साइन, तो यहाँ से हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर अल्फ़ा, क्या साइन स्क्वायर अल्फ़ा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, दूसरा जो स्तंभ है पहला पंक्ति को दूसरा स्तंभ के साथ गुना करेंगे तो कोस अल्फ़ा गुना कर देंगे साइन अल्फ़ा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोस अल्फ़ा, क्या कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, क्या कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। फिर क्या करना है प्लस करना है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस के साइन अल्फ़ा को गुना करेंगे कोस अल्फ़ा से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के साइन अल्फ़ा, क्या यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि माइनस के साइन अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा कोस अल्फ़ा, क्या कोस अल्फ़ा। इसको मल्टीप्लाई किए, अब तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, दूसरा स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, अब दूसरा पंक्ति को पहला स्तंभ के साथ और फिर दूसरा स्तंभ के साथ। सबसे पहले यहाँ पे क्या है साइन अल्फ़ा गुने कोस अल्फ़ा करेंगे तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया साइन अल्फ़ा इंटू में कोस अल्फ़ा हो जाएगा, क्या साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। उसके बाद फिर क्या होगा प्लस कर देंगे, फिर कोस से गुना करेंगे माइनस के साइन अल्फ़ा से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के कोस अल्फ़ा, क्या माइनस के कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, क्या साइन अल्फ़ा। उसके बाद पहला पंक्ति को पहला स्तंभ के साथ गुना किए, दूसरा पंक्ति को पहला स्तंभ के साथ, अब दूसरा स्तंभ के साथ गुना करेंगे तो साइन अल्फ़ा गुने साइन अल्फ़ा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, क्या साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर प्लस दे देंगे, उसके बाद कोस अल्फ़ा गुने कोस अल्फ़ा, तो कोस गुने कोस करते हैं तो कोस स्क्वायर में अल्फ़ा हो जाएगा, क्या कोस स्क्वायर में अल्फ़ा हो जाएगा। बस यहाँ से क्या करना है इसका कैलकुलेशन कर देना है, तो कैलकुलेशन जब हम इसका करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि एक फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, चूँकि हम लोग जानते हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। बस डिफरेंस यहाँ पे यह है कि यहाँ थीटा है एंगल दिया हुआ, लेकिन थीटा के जगह यहाँ पे क्या है अल्फ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर में 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से कोस अल्फ़ा है तो यहाँ से क्या कर देंगे कोस अल्फ़ा गुने में साइन अल्फ़ा, क्या गुने में साइन अल्फ़ा। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि माइनस को प्लस से गुना करते हैं तो माइनस आता है सिंबल, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर साइन अल्फ़ा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा और गुने में क्या हो गया कोस अल्फ़ा, क्या कोस अल्फ़ा। उसी तरह से फिर यहाँ पे करेंगे, यहाँ साइन अल्फ़ा गुने कोस अल्फ़ा है तो जस्ट लिखा जाएगा जो दिया हुआ है, तो साइन अल्फ़ा गुना में क्या हो जाएगा कोस अल्फ़ा हो जाएगा। फिर प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा कोस अल्फ़ा, क्या कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, क्या साइन अल्फ़ा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ से 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है कोस अल्फ़ा गुने साइन अल्फ़ा माइनस के कोस अल्फ़ा गुने साइन अल्फ़ा, मतलब इतना में से इतना को घटा देंगे तो यहाँ से 0 बचेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी है कि साइन अल्फ़ा गुने कोस अल्फ़ा, उसमें माइनस करना है हमें कोस अल्फ़ा माइनस के गुने साइन अल्फ़ा, तो इतना में से हम इतना को घटाएंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो इसको 1 लिख देंगे। यहाँ पे जो क्या आया LHS बराबर आ गया इतना के, LHS बराबर इतना आ गया। और RHS बराबर जो हमारे पास दिया गया था क्या है कि I का मतलब हो गया इकाई आव्यूह, तो इकाई आव्यूह भी कितना दिया हुआ था जिसका एलिमेंट से 1 0 0 1 है, यहाँ पर भी आया क्या 1 0 0 1 आया। मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए क्या इसलिए LHS, क्या LHS इजकल टू क्या हो जाएगा RHS। अब बराबर में जो आया हमारा आंसर आया दोनों का क्या आया 1 0 0 1, इसको बराबर में कर दीजिए क्या हम लोग I लिख सकते हैं। यही हो गया क्या सत्यापित हो गया प्रूव्ड हो गया क्या PROVED 100% करेक्ट।
तो इस तरह के जितने भी प्रश्न रहेगा सब इसी तरीके से उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, सबका सॉल्यूशन इसी तरीक़ा से किया जाएगा। और यहाँ पे जो आंसर आया यही इसका करेक्ट आंसर। मतलब सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे आई जो दिया हुआ है, आई से घबराना नहीं है। आई का मतलब हो गया इकाई आव्यूह, जिसे कि हम लोग तत्समक आव्यूह के नाम से भी जाना जाता है। तो जितना कोटि का यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उतना कोटि का ही इकाई आव्यूह रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका कोटि कितना था, एक पंक्ति दो पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ, मतलब 2 गुने 2 इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 है। तो यहाँ से जो इकाई आव्यूह होगा उसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 होगा। क्या 2 इंटू 2 होगा। बस इतना ही ध्यान देना है।